हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट की। बट उससे पहले हम यहाँ पर फ्लावरिंग जीन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है और उसके लिए कुछ जीन्स की ज़रूरत होती है जिन्हें हम कहते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स। इसके बाद ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है ये प्रॉपर फ्लावर के फॉर्म में आता है और इसके लिए जो जीन्स की ज़रूरत होती है वो होती है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स की। ये दोनों जीन्स के जो सेट हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि एक शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम एक फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स के एग्जाम्पल्स हैं लीफी, जिन्हें हम डिनोट करते हैं LFY से, ए पेटला 1 जिसे AP1 से डिनोट किया जाता है और कॉलीफ्लावर जिसे CAL से डिनोट किया जाता है। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो अरेबिडोप्सिस के केस में जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स हैं वो 5 हैं और यहाँ पर उनका नाम है ए पेटला 1 जिसे हम AP1 से डिजिग्नेट करते हैं, ए पेटला 2 AP2, ए पेटला 3 AP3, पिस्टिलेटा जिसे हम PI से डिजिग्नेट करते हैं और ए गैमस जिसे हम AG से डेजिग्नेट करते हैं। ये दोनों जो जीन्स के सेट हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स और फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, ये दोनों ही सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम है वो एक प्रॉपर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए। इन जीन्स को हम फ्लावरिंग जीन्स भी कहते हैं। इसके अलावा होम्योटिक जीन्स की अगर हम बात करें तो ये सब होम्योटिक जीन्स हैं क्योंकि ये एक ग्रुप है जीन्स का जो कि प्रॉपर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करने में पार्ट लेती हैं। यहाँ पर जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स है वो एक जीन्स का ग्रुप है, होम्योटिक जीन्स हैं जो कि प्रॉपर फ्लावर के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ABC मॉडल की, फ्लावर डेवलपमेंट का जो ये मॉडल है। ABC मॉडल को सबसे पहले जॉर्ज हॉगन और क्रिस सोमरवाइल ने 1988 में दिया था और इनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट था अरेबिडोप्सिस थैलियाना और एंटीराइनम मेजस। बेसिकली ABC मॉडल जो फ्लावर डेवलपमेंट का है वो ये बताता है कि 3 होम्योटिक जीन्स का क्लास है जो कि फ्लोरल के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है यानी कि कंट्रोल करता है। यहाँ पर 3 डिफरेंट क्लासेस हैं होम्योटिक जीन्स की, उनको उन्होंने क्लास A जीन्स, क्लास B जीन्स और क्लास C जीन्स से डिजिग्नेट किया है। इस वजह से इस मॉडल को ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट कहा जाता है। ABC मॉडल के अकॉर्डिंग जो जीन्स का क्लास है वो है 3 क्लासेस हैं जीन्स के। क्लास A जीन्स जिसमें आते हैं हमारे ए पेटला 1 और ए पेटला 2, क्लास B जीन्स जिसमें आते हैं ए पेटला 3 और पिस्टिलेटा, और क्लास C जीन्स जिसमें आते हैं ए गैमस। ये जीन्स हैं जो कि डिफरेंट क्लासेस में आती हैं। अरेबिडोप्सिस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अरेबिडोप्सिस का जो फ्लावर है उसमें 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं जैसा कि हम अपने पार्ट्स ऑफ फ्लावर वाले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है उसे हम कहते हैं कैलेक्स और कैलेक्स जो है सेपल से मिलकर बनता है। उसके बाद आता है हमारा करोला जिसमें जो यूनिट होती हैं सिंगल वो होती हैं पेटल्स। उसके बाद आता है हमारा एंड्रोशियम जिसमें बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं और सेंट्रल हमारा वर्ल होता है गाइनोशियम जिसमें आता है हमारा कार्पल। यहाँ पर ये जो 3 क्लासेस हैं जीन्स के जो कि फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स है, इनका जो फंक्शनिंग है उसकी वजह से ही सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल का फॉर्मेशन होता है। अब हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से इन जीन्स की फंक्शनिंग की वजह से फ्लावर में जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनका फॉर्मेशन होगा। इस डायग्राम से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं ABC मॉडल को। बेसिकली जो ABC की जीन्स हैं, जो 3 क्लासेस हैं, उनको कुछ इस तरीके से पिरामिड शेप में अरेंज किया जाता है, क्लास A, फिर B ऊपर और C नीचे की तरफ। उसके बाद जब आप सारे वर्ल्स को अरेंज करेंगे, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल की जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स है वो आप कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप इनके पार्ट्स को अलग अलग ऐसे डिवाइड कर लीजिए। फिर
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लास ए जीन्स हैं, क्लास ए जीन्स सेपल के फॉर्मेशन को कंट्रोल करती हैं। इसके बाद हमारा आता है पेटल। पेटल के फॉर्मेशन को कौन सी जीन्स कंट्रोल करती हैं? क्लास ए जीन्स, उसके साथ साथ क्लास बी जीन्स। इन दोनों ही क्लासेस की जीन्स से पेटल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्लास बी जीन्स और क्लास सी जीन्स दोनों मिलकर स्टेमन का फॉर्मेशन करती हैं, और इसी तरीके से जो क्लास सी जीन्स होती हैं उनसे कार्पल का फॉर्मेशन होता है। तो यही हमारा है ABC मॉडल, और इसको याद करने के लिए आपको बस इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है ABC, और उसके बाद इसको आप इस तरीके से रफली डिवाइड कर लीजिएगा और आप बहुत आसानी से इसे याद रख सकते हैं। इसी मॉडल को हम अगर चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। अगर हम बात करें पहले वर्ल की, तो पहला वर्ल हमारा होता है कैलेक्स, जिसमें कि सेपल होते हैं। सेपल का फॉर्मेशन कौन से क्लास के जीन्स कंट्रोल करते हैं? क्लास ए जीन्स। और क्लास ए जीन्स के बारे में हम बता भी चुके हैं आपको कि क्लास ए में आते हैं ए पेटला 1 और ए पेटला 2। इसके बाद हम बात करें सेकेंड वर्ल की, तो सेकेंड वर्ल जो हमारा ये है सेकेंड वर्ल में आपको क्लास ए और क्लास बी दोनों के ही जीन्स यहाँ पर फंक्शन करेंगे। सो पेटल के फॉर्मेशन में क्लास ए के जीन्स यानी कि AP1 और AP2 और क्लास बी के जीन्स यानी कि AP3 और पिस्टिलेटा यहाँ पर वर्क करते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड वर्ल है जिसमें हमारे स्टेमन्स आते हैं, स्टेमन्स वाले वर्ल में हमारे क्लास बी के जीन्स और क्लास सी के जीन्स दोनों मिलकर वर्क करेंगे, तब स्टेमन का फॉर्मेशन होगा। क्लास बी में हमारे आते हैं AP3 और पिस्टिलेटा, और क्लास सी के जीन्स में हमारे आते हैं एगैमस। इसके बाद हमारा जो फोर्थ वर्ल है उसकी फॉर्मेशन के लिए सिर्फ क्लास सी के जीन्स वर्क करते हैं, यानी कि कार्पल के फॉर्मेशन के लिए क्लास सी के जीन्स का वर्क करना जरूरी है, जो कि है एगैमस। सो यही हमारा है ABC मॉडल, जिसमें कि 3 डिफरेंट क्लासेस के जीन्स हैं और वो एक साथ फंक्शन कर रहे हैं जो हमारे फ्लावर के वर्ल हैं, जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए। सो अगर हम फ्लावर के वर्ल के वाइज देखें तो आप देखें जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है कैलेक्स का, जिसमें सेपल होते हैं, उसको फॉर्मेशन के लिए क्लास ए जीन्स लगते हैं। पेटल के फॉर्मेशन के लिए क्लास ए और क्लास बी जीन्स दोनों वर्क करते हैं। स्टेमन के फॉर्मेशन के लिए क्लास बी और क्लास सी जीन्स दोनों वर्क करते हैं, और कार्पल के फॉर्मेशन के लिए क्लास सी जीन्स वर्क करते हैं। सो क्लास ABC जीन्स में अगर म्यूटेशन कर दिया जाए तो बेसिकली हमारा जो फ्लावर का ओवरऑल अपीयरेंस है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब हम उसको देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल वाइल्ड टाइप है, जो कि अभी हम ABC मॉडल में डिस्कस भी कर चुके हैं। नॉर्मल सिचुएशन यहाँ पर है। इसके अलावा जो क्लास ए जीन्स हैं और क्लास सी जीन्स हैं वो म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक है, यानी कि अगर आप क्लास ए के जीन को म्यूटेट कर देते हैं तो उसकी जगह पर क्लास सी का जीन एक्सप्रेस होगा। इसके साथ अगर आप क्लास सी जीन को म्यूटेट कर देते हैं तो उसकी जगह पर क्लास ए का जीन एक्सप्रेस होने लगेगा। इसी सिचुएशन को अप्लाई करते हुए अब यहाँ पर हम म्यूटेशंस को देख लेते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट केस है वो है क्लास ए जीन का म्यूटेशन। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर हम क्लास ए के जीन को म्यूटेट कर देते हैं तो उसकी जगह पर क्लास सी के जीन्स एक्सप्रेस होंगे। सो यहाँ पर अब वो जो नॉर्मल सिचुएशन थी ABC मॉडल की, वो यहाँ पर चेंज होकर कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। सो जो आउटर मोस्ट वर्ल है उससे बनेगा हमारा कार्पल, क्योंकि यहाँ पर क्लास सी जीन्स फंक्शन करने लगेंगे। सो आउटर मोस्ट वर्ल होगा हमारा कार्पल। उसके बाद सेकेंड हमारा वर्ल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास बी और क्लास सी के जीन्स एक साथ फंक्शन कर रहे हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन में क्लास सी और बी के जीन्स जब फंक्शन करते थे तो बनता था स्टेमन। तो यहाँ पर भी वही होगा, हमारा सेकेंड वर्ल होगा स्टेमन। इसके बाद हमारा जो थर्ड वर्ल होगा उसमें भी क्लास बी और सी के जीन्स एक साथ फंक्शन कर रहे हैं और वहाँ पर बनेगा स्टेमन। लास्ट हमारा जो वर्ल है फोर्थ वर्ल में क्लास सी के जीन्स फंक्शन करते हैं और उनसे बनता है कार्पल। सो अगर हम क्लास ए के जीन को म्यूटेट कर दे तो आपको कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा, यानी कि ऐसे फ्लावर में आपको जो हमारा सेपल था और पेटल था वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास ए के जीन फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप के फ्लावर में आपको आउटर वर्ल में कार्पल, फिर उसके बाद स्टेमन, उसके बाद थर्ड वर्ल में स्टेमन और फोर्थ वर्ल में कार्पल देखने को
मिलेगा इस टाइप के अरेंजमेंट में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लास सी जीन्स के म्यूटेशन की। ये भी उसी टाइप से होगा जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर क्लास सी के जीन को हम म्यूटेट कर देंगे तो उसकी जगह पर क्लास ए का जीन फंक्शन करने लगेगा। यानी कि इफ़ क्लास सी जीन इज म्यूटेटेड देन क्लास ए जीन इज एक्सप्रेस्ड। यहाँ पर अब जो क्लास सी का जीन था यहाँ पर उसकी जगह पर क्लास ए का जीन फंक्शन करेगा, और इस सिचुएशन में जो फ्लावर होगा उसकी अपीयरेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अब हम वो देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट वर्ल है उसमें क्लास ए जीन फंक्शन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सेपल का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हमारा जो सेकेंड वर्ल है उसमें क्लास ए और बी जीन फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर पेटल का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड वर्ल है उसमें भी क्लास ए और क्लास बी के जीन्स फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पेटल का फॉर्मेशन होगा। और हमारे फोर्थ वर्ल में सिर्फ क्लास ए के जीन्स फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सेपल का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप के फ्लावर में आपको कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट देखेगा। जो बाहर की तरफ वर्ल होगा उसमें सेपल होगा, उसके बाद सेकेंड वर्ल में पेटल होगा, देन थर्ड वर्ल में फिर से आपको पेटल देखने को मिलेगा, और फोर्थ वर्ल में यानी कि सेंटर में आपको सेपल दिखाई देगा कार्पल या पिस्टल की जगह पर, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास सी के जीन्स थे वो म्यूटेट हो गए, इसलिए आपको इस सिचुएशन में जो फ्लावर होगा उसमें आपको स्टेमन और कार्पल देखने को नहीं मिलेंगे। फाइनल हमारा जो केस है वो है क्लास बी के जीन्स का म्यूटेशन। यहाँ पर अगर क्लास बी के जीन्स को म्यूटेट कर दिया जाए तो क्लास ए और क्लास सी के जीन्स यहाँ पर एक्सप्रेस होंगे, और उस सिचुएशन में जो फ्लावर पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वर्ल है उसमें हमारे जो क्लास ए के जीन्स है वो एक्सप्रेस होंगे, और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा आउटर मोस्ट वर्ल में सेपल का। उसके बाद जो सेकेंड वर्ल है उसमें भी यहाँ पर क्लास ए के जीन्स ही फंक्शन करेंगे, क्योंकि क्लास बी के जीन्स हैं नहीं, तो यहाँ पर भी सेपल का ही फॉर्मेशन होगा सेकेंड वर्ल में। इसके बाद जो हमारा थर्ड वर्ल है वहाँ पर सिर्फ क्लास सी के जीन्स फंक्शन कर रहे हैं, इस वजह से कार्पल का फॉर्मेशन होगा। और जो हमारा फोर्थ वर्ल है उसमें भी क्लास सी के जीन्स ही फंक्शन करेंगे सिर्फ, और वहाँ पर भी कार्पल का ही फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप के फ्लावर में आपको जो आउटर मोस्ट वर्ल है वहाँ पर सेपल दिखाई देगा, उसके बाद सेकेंड वर्ल में भी सेपल दिखाई देगा क्योंकि क्लास बी के जीन्स है नहीं यहाँ पर। उसके बाद जो थर्ड वर्ल है उसमें आपको कार्पल दिखाई देगा, और फोर्थ वर्ल यानी कि जो सेंट्रल वर्ल है उसमें भी आपको कार्पल दिखाई देगा। इस टाइप के फ्लावर में आपको कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट दिखाई देगा। इसको आप कंपेयर करते चलिएगा वाइल्ड टाइप से, तब आप इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ABCDE मॉडल की फ्लावर डेवलपमेंट के। जो हमारा ABC मॉडल था उसको ही मॉडिफाई करके ABCDE मॉडल में कन्वर्ट कर दिया गया, और यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग बेसिकली 5 जीन के क्लासेस थे जो कि फ्लावर डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ पर जो जीन्स के क्लासेस ऐड किए गए वो थे क्लास D और क्लास E। यहाँ पर जो क्लास डी जीन्स थी अरेबिडोप्सिस के केस में, क्लास डी जीन्स पे जो जीन्स आती हैं वो हैं सीड स्टिक, जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है STK से। इसके अलावा शैटर प्रूफ 1 यानी कि SHP1 और शैटर प्रूफ 2 यानी कि SHP2। ये जो क्लास डी के जीन्स थे ये बेसिकली ओव्यूल स्पेसिफिक जीन्स हैं, और ये ओव्यूल के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। क्लास ई जीन्स की अगर हम बात करें तो अरेबिडोप्सिस के केस में जो क्लास ई जीन्स हैं वो हैं सेप्लाटा 1, सेप्लाटा 2, सेप्लाटा 3 और सेप्लेटा 4। यहाँ पर जो क्लास ई की जीन्स हैं वो ABCD इन चारों क्लासेस की जीन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये देखा गया कि अगर सेप 1, 2, 3 के जीन्स को म्यूटेट कर दिया जाए और म्यूटेंट बनाया जाए तो यहाँ पर जो म्यूटेंट है वो हमारा रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल लेटर्स में, सेप 1, सेप 2, सेप 3। इस कंडीशन में जो फ्लावर देखा गया उसमें जो सारे वर्ल्स थे सब में सेपल्स ही प्रेजेंट था। इसके अलावा अगर जो हमारा फोर्थ जीन है क्लास ई का यानी कि सेप 4, उसमें भी म्यूटेशन कर दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, जितने भी हमारे फ्लोरल ऑर्गन्स हैं वो सब अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देंगे और उस केस में सिर्फ लीव्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो क्लास ई के जीन्स हैं वो ABCD यानी चारों क्लासेस की जीन्स की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं। ये हमारा था ABC और ABCDE मॉडल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।